आज हम सूर्य षष्ठी व्रत के पूजा की विधि व पुरानी कथा सुनाने जा रहे हैं। सूर्य षष्ठी व्रत को रखने के लिए एक दिन पहले सामान्य भोजन करना होता है। इसके बाद सूर्य षष्ठी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके शुद्ध होकर के सूर्य नारायण देव को जल समर्पित किया जाता है। सूर्य को जल देने के साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के साथ ही धूप दीप लाल फूल कपूर आदि से उनका पूजन किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि व्रत वाले दिन स्नान करने के बाद 7 तरह के फलों, चावल, तेल, चंदन और दूर्वा को पानी में मिला करके उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल दिया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का 108 बार जाप करना जरूरी होता है। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम 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 सूर्याय नमः। इस प्रकार 108 बार सूर्य नारायण देव का जो मंत्र जाप करना होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य आराधना की जाती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी या डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत से पति पुत्र को दीर्घायु, आरोग्य के साथ ही परिवार को धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार सूर्य षष्ठी व्रत शनिवार को ही है। सूर्य षष्ठी व्रत में 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। व्रत को करने वाले महिलाएं पंचमी के दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करती हैं और षष्ठी को निर्जला अर्थात बिना जल के रहती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य नारायण षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विधि पूर्वक बनाए गए पकवान, फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण करते हुए भजन कीर्तन आदि होता है और उगते यानी के सप्तमी को प्रातःकाल किसी नदी या तालाब में जाकर के व्रती स्नान करते हुए गीत गाते हुए और सूर्य उदय होते हुए फिर से जल अर्घ दे करके जल ग्रहण करते हुए व्रत को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार एक पुरानी कथा है कि एक महिला का विवाह हुआ, कई वर्ष बीत गए किंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने संकल्प किया कि पुत्र की प्राप्ति होने पर वह सूर्य देव का व्रत करेगी। सूर्य नारायण देव की कृपा से वह पुत्रवती हो गई, किंतु उसने व्रत नहीं किया, भूल गई और उसके लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका विवाह भी हो गया। विवाह कर पालकी से लौटते समय जंगल में एक स्थान पर रुके, डेरा लगाया। बहू ने देखा कि पालकी में उसका पति तो मरा हुआ पड़ा है, तो यह देख करके भी विलाप करने लगी।
जोर जोर से रोने लगी। तब इधर उधर से सब लोग आए और एक वृद्धा भी आई उसके पास और बोली कि मैं षष्ठी माता हूँ, तुम्हारी सास मेरा व्रत करने की बात कह करके टालती रही, इसलिए तुम्हारे पति की यह गति हुई है। मुझसे तुम्हारा यह विलाप नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर देती हूँ और यह घर जाकर के अपनी सास से इस बारे में पूछना। तब उठ छठ माता ने उसे जीवित कर दिया। घर पहुंच करके बहू ने सास को सारी बातें बता लाई तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। याद आया कि सूर्य षष्ठी व्रत का संकल्प किया था, तभी से इस व्रत का चलन शुरू हुआ। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय।